हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आज मेरे साथ है अदिति अग्निहोत्री। सो अदिति, वेलकम। एंड सबसे बड़ी खुशी की बात आपको बताऊं, जो लोगों का सपना होता है, अदिति का जो पीएचडी एडमिशन है वो आईआईटी धनबाद में हुआ है। सो मैं तो पता नहीं, अदिति तो वो बहुत खुश है, लेकिन मैं खुद भी बहुत ज्यादा खुश हूँ उनकी इस सक्सेस की वजह से। जी अदिति जी, अपनी सक्सेस शेयर कीजिए बच्चों के साथ। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। जैसा आपने बोला, जितनी आप खुश हो उतनी मैं भी खुश हूँ। आईआईटी डेफिनेटली एक ड्रीम होता है। मेरा कई इंस्टीट्यूट में हुआ, बट मैं वेट कर रही थी कि कब आईआईटी का रिजल्ट आएगा, एंड आई रियली वांटेड टू टेक एडमिशन इन आईआईटी ओनली। इसके अलावा कई इंस्टीट्यूट में दिया। मेरा यूपी में एक स्टेट यूनिवर्सिटी में भी हो गया, कई बी स्कूल्स में भी हुआ, बट मैं आईआईटी का ही वेट कर रही थी। तो जैसे ही हुआ, मैंने तुरंत सबसे पहले वही लिया। और मैं आपके साथ जुड़ी हुई थी काफी रिसर्च प्रपोजल के बाद से, स्टार्टिंग से। उससे पहले मैंने कई आपकी क्लासेस भी करी, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस से मैं जुड़ी थी। तो नहीं। जी ठीक है। अभी आपका जेआरएफ हो चुका है? मैं बैकग्राउंड जानना चाहती नहीं हूँ। मैम, मेरा जेआरएफ नहीं है, सिर्फ नेट है मेरा। वो भी दिसंबर 23 में हुआ था अभी। ठीक है, तो आपका ओनली नेट हो चुका है। और उसके बाद भी जी। मतलब काफी बच्चे बोलते हैं कि आईआईटी के लिए जेआरएफ को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन आप ओनली नेट के साथ भी जा सकते हैं। हाँ, ठीक है। मैं एक्चुअली जब इंटरव्यू में गई तो मैंने एक चीज देखी कि वहाँ कई बच्चे जेआरएफ थे, बट आफ्टर इंटरव्यू जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो सब कुछ क्वेश्चन नहीं, मतलब आंसर नहीं कर पाए। तो ओके। जब मेरी उनसे बात हुई तो मुझे भी लगा वो आंसर नहीं कर पाया, और मैं नेट हूँ सिर्फ, तो मुझे भी अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट आ रहा था। बट आफ्टर इंटरव्यू मुझे रियलाइज हुआ, उन्होंने मुझसे अराउंड 30 क्वेश्चन किए हैं, मैंने सारे 30 आंसर किए। तो जब मैं उसके ला रही थी तो इवन पैनल ने मुझे काफी अप्रिशिएट किया। जी ग्रेट। सो आपने रिसर्च प्रपोजल का भी कोर्स लिया था ना नव क्लासेस पे? हाँ। आपका यस सब्जेक्ट मैम। कौन सा था? मेरा था मैनेजमेंट, एचआरएम। एचआरएम। ठीक है। सो आपको इस कोर्स से कितना फायदा मिला, टाइटल डिसाइड करने से लेकर पूरा? मैम, आप तो पूरे टाइम जुड़े ही रहे मेरे से, राइट फ्रॉम टॉपिक सिलेक्शन टिल दी एंड। आपने सब कुछ मेरा देखा है। तो मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, नेट क्वालिफाई करने के बाद मुझे आइडिया नहीं था कि कहाँ से कैसे अप्लाई करना शुरू करना है। बट उसी टाइम आपका सर में बैच स्टार्ट हुआ था, वहीं से मैं आपसे जुड़ी। तो अपने यूट्यूब पे कोर्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ था कि कैसे आप पूरे कोर्स के टाइम आप पूरी हेल्प करते रहोगे। तो जब मैं आपसे जुड़ी, आपने मेरे को कॉल किया, टॉपिक सेलेक्ट किया, फिर डेली वीकली जो आपकी क्लासेस होती थी मैं अटेंड करती थी, आपसे वीकली बात भी करती थी। पूरी मुझे हेल्प मिली है पूरे, मतलब मेरा प्रपोजल कई जगह एक्सेप्ट हुआ और बहुत ही अप्रिशिएट हुआ। तो वो सब क्रेडिट मैं पूरा आप ही को देती हूँ, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल बुरा से मुझे नहीं आइडिया था कि कहाँ से शुरू करना है। जी नाइस। चलो अब डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या कोई एंट्रेंस वाली चीज भी होती है, डायरेक्टली इंटरव्यू? क्या सीन है यहाँ पर आईआईटी में? नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू था। नेट मैंडेटरी है, लोग एंट्रेंस नहीं लेते आईआईटी धनबाद। नेट मैंडेटरी है, और इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप के थ्रू। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी से भी फेलोशिप मिलेगी? हाँ। ओके। सो कौन कैसे क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे? मैं कहूंगी कि थोड़ा सा आप धीरे धीरे, मतलब स्लोली स्पीड में बोलना, क्योंकि वो फिर ज्यादा बाउंस जा रहा है, तेज हो जा रहा है बच्चों के लिए ना। हाँ। जी। क्वेश्चन की बात करूँ तो सबसे पहले, मतलब उन्होंने मेरी एकेडमिक डिटेल्स ली थी। सब कुछ पूछा था, मैंने कहाँ से कौन से कॉलेज से क्या पढ़ाई करी, और मेरे अचीवमेंट्स पूछे थे। तो मैंने उनको बताया कि मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी वनस्थली वगैरह से जगह से पढ़ाई करी है, और मेरा यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। तो उसमें थोड़ा उन्होंने इंटरेस्ट लिया और पूछा क्या क्या सब्जेक्ट्स आपने पढ़े थे। फिर उसके बाद आप पूछ रहे थे कोई वर्क एक्सपीरियंस है, तो मैंने बताया थोड़े टाइम का मेरा वर्क एक्सपीरियंस है। और मैंने पूछा कोई प्रायर रिसर्च एक्सपीरियंस आपका रहा है, तो वो भी मैंने बताया। मैंने मैंने पढ़ाई करी है, तो वहाँ पे फैकल्टी गाइडेड प्रोजेक्ट होता है 6 मंथ का, तो मैंने बताया मैंने वहाँ पे रिसर्च की थी, मैंने प्रोफेसर के अंडर करी है। और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो मैंने बताया कि जैसे एचआर में मेरा रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में इंटरेस्ट है। तो उन्होंने पूछा आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा, कुछ सोचा है क्या एक्सप्लोर करना है। तो वो यूजली रिसर्च प्रपोजल नहीं लेते हैं। तो हाँ। बट मुझे पूरा पूरा मैंने बनाया हुआ था, तो मुझे आइडिया था, तो मैंने पूरा वही सब एक्सप्लेन किया कि मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया, क्यों सेलेक्ट किया। तो भी उन्होंने पूछा क्या गैप आपने आइडेंटिफाई किया, कितने आपने लिटरेचर रिव्यूज करे हैं, ये पूछा। और आपको क्यों लगता है कि टॉपिक पे रिसर्च होनी चाहिए, इस टॉपिक पे क्या क्या ऑलरेडी रिसर्चेज हो चुकी हैं, क्या मेथोडोलॉजी आप यूज करोगे, कितना सैंपल साइज लोगे। और सैंपल साइज जस्टिफाई करने को भी बोला, जैसे आपने अपनी क्लासेस में बताया हुआ है कि ये यूजली पूछते हैं। तो मुझे लगा था कि इतना हायर लेवल पे नहीं पूछते होंगे, बट आपने ये फॉर्मूले के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ था कि कैसे सैंपल साइज को जस्टिफाई करते हैं।
तो तब से मुझे बहुत हेल्प मिली। और बाकी उन्होंने पूछा कि आप किस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहोगे, तो मैंने एचआरएम और ओबी बताया था। तो उन्होंने रैंडमली अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन एचआर से करे और अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन ओबी से करे रैंडमली। कोई टॉपिक उन्होंने मतलब इंटरेस्ट वाले टॉपिक से ऑलरेडी क्वेश्चन कर लिए थे, बट कुछ भी सब्जेक्ट से वो रिलेटेड पूछ लिए थे। और क्योंकि मैं वनस्पति थी तो उन्होंने बहुत सारे प्रोफेसर को वहाँ जानते थे, तो पूछ रहे थे कि इन प्रोफेसर को हम जानते हो, ये कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आपके डिपार्टमेंट के एचओडी कौन थे, तो उनको ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन थे जिनका आपको आंसर उस टाइम पे नहीं आता था, आपने हैंडल किया हो? आ, हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा था जो उन्होंने मुझसे आउट ऑफ द सिलेबस ही पूछ लिया कि मैं जैसे लखनऊ की हूँ, तो और एक प्रोफेसर पूछे लखनऊ के थे, तो उन्होंने पूछा कि आपको पता है कि एचआर के टर्म्स में लखनऊ किस लिए फेमस है। तो मैंने फिर बोला कि चिकन के लिए फेमस है, तो कह रहे थे नहीं एचआर के टर्म्स में बताओ। ये मैं नहीं बता पाई। और बाकी ऑलमोस्ट जितने सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे वो तो मैंने सारे ही बताए। ठीक है, मतलब तो आपने जब मैं सब्जेक्ट जा रही थी रिलेटेड उसके, तो जैसे ऐसे मैंने आपको रैंडमली पूछ। बताया, हाँ, रैंडमली पूछा था। और रिसर्च मेथोडोलॉजी से भी अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन करे थे, जैसे हाइपोथेसिस क्या होती है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या होता है, सैम्पलिंग के टाइप्स क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, तो ये सब भी पूरा कवर किया उन्होंने, ऑलमोस्ट हर चीज कवर करी थी। तो हाइपोथेसिस तो वही हमारा फेवरेट ही है। अच्छे से हाँ। क्लियर था आपको आपकी क्लास की वजह से। ठीक हाँ। है, बढ़िया। एक मैं ये कहना चाहूंगी, जो अदिति ने बताया कि वहाँ आईआईटीज में वो प्रपोजल मांगते नहीं है, लेकिन वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे क्वेश्चनिंग करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रपोजल का कोर्स लेकर प्रपोजल सीखा था, बनाया था, और उन्होंने लिटरेचर रिव्यू किया, तो इस वजह से ही वो एक्सप्लेन कर पाए। ऐसे बीएचयू में होता है कि वो वहां पर ना ऑन द स्पॉट लिखवाते हैं, लेकिन वही चीज है कि उस यूनिवर्सिटी में भी अगर आप पहले बना के रखो ना अपने लिए भी, तो आप आंसर कर पाओगे सारे क्वेश्चंस का। और अपने सब्जेक्ट एरिया का भी बताना चाहिए, रिसर्च स्टैटिस्टिक्स प्लस अपना सब्जेक्ट एरिया, ये तीन चीजें हैं जहां से क्वेश्चनिंग आ सकते हैं। और बाकी वो ऐसे ही मस्ती मजाक में पूछ ही लेते हैं कुछ ना कुछ इधर उधर का, अगर बाई चांस उनके माइंड में आए तो। कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं, आप हाँ। दूसरी स्टेट से हो, आप इधर मैनेज कर पाओगे ये वो। हाँ जी जी, प्लीज कंटिन्यू, हाँ बताओ। हाँ, और मुझसे ये भी पूछा था, जैसे आपने बताया आप दूसरे स्टेट को मैनेज कर पाओगे कि नहीं, मुझसे पूछा था हाँ। आपने और कहाँ कहाँ फॉर्म भरा है। ओके। तो मैंने बताया एक चीज, मैंने 1 2 इंस्टीट्यूट में हो गया है मेरा, बट डेफिनेटली जो पूछा आप वो छोड़ के आईआईटी में आओगे, तो मैंने कहा डेफिनेटली आऊंगी, आईआईटी तो सबसे बेस्ट है। तो बस ये बात थी। और बाकी मतलब जब मैं उठ के जा रही थी तो उन्होंने मुझसे ये बात बोली कि आपने रिसर्च बहुत अच्छी करी है और आपने जो टॉपिक चूज किया है वो मतलब आज के हिसाब से काफी सही बैठ रहा है। जैसे आपने मेरा टॉपिक चूज करवाया था एआई का रोल रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉय क्वालिटी पे, तो जी। जैसे आपने बोला था एक्चुअली पढ़ने को, तो मैंने वो सब भी पूरा वैसे ही एक्सप्लेन किया कि कौन कौन सी कंपनीज कैसे एआई यूज कर रही हैं, करंट उनका सक्सेस रेट कितना है, ये सब उन्होंने एकदम डिटेल में पूछा। भले ये वाली आईआईटी नहीं लेती, एसओपी भी नहीं लेती, बट मैंने आईआईटी कानपुर में जब इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने एसओपी भी मांगा था। एसओपी हाँ, में भी मतलब रिसर्च का मैंने पूरा अपना स्टेटमेंट ऑफ प्लान लिखा प्रॉब्लम। हुआ था। तो वो बस कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं लेती है प्रपोजल, बट ये आपको हर जगह काम आएगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में पूछते जरूर है क्या आपने सोचा है, क्या प्लान है, क्या मेथोडोलॉजी आप यूज करोगे, कौन सी टेक्निक सॉफ्टवेयर, सब कुछ रेडी रखा था। ये मेरे लिए भी थोड़ा अच्छा था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं जेआरएफ नहीं हूँ, इस नेट से आईआईटी में मेरा सिलेक्शन होगा। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा एक मोटिवेशन दिया बाकी सबको कि सिर्फ नेट होने के बाद भी आईआईटी में सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, और यू प्रूव्ड इट। ठीक है, सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल स्टूडेंट्स हम्म, पीएचडी के तो लिए? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हाँ, स्टार्टिंग में मेरे मन में भी था कि मैं जेआरएफ नहीं हूँ तो शायद मैं पूरे कंपटीशन में लैग कर जाऊं। और जैसे मैंने को बताया, मैं गई वहाँ पे, जो मेजोरिटी बच्चे आए थे सब जेआरएफ ही थे। पहले ही मेरा उन्हें देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो गया था कि मैं नहीं हूँ, तो शायद मेरी कोई चांसेस नहीं है। बट जब मैं इंटरव्यू में बैठी और जब मुझे इतना अप्रिसिएशन मिला अपने इंटरव्यू के बाद, वहाँ अराउंड 12 to 13 प्रोफेसर थे एंड 6 to 7 प्रोफेसर ने मुझे ये बात बोली कि आपने मतलब बहुत थोरो रिसर्च करी है, और जितने हमने क्वेश्चन पूछे आपने सबका आंसर किया है, तो यू हैव अ वेरी गुड सब्जेक्टिव नॉलेज ऑल्सो। तो काफी मुझे अच्छा लगा था। और रिसर्च मेथोडोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है। आपने नेट किया है या जेआरएफ किया है वो एक अलग चीज आती है, बट आपका रिसर्च पे प्रेजेंटली कितना कमांड है हर जगह से पूछता है। जी, ठीक है, वेरी नाइस तो अपनी अदिति। स्किल्स पे काम करना बहुत जरूरी होता है, स्किल्स आपकी जितनी अच्छी है आपकी प्रोबेबिलिटी उतनी हर जगह बढ़ जाती है।
रिसर्च को मैं, लेके। हाँ, यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग कभी डिमोटिवेट ना हो, आपकी नॉलेज मैटर करती है एट द एंड। चाहे आपके पास बिल्कुल यस। एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे आपके पास जेआरएफ नहीं है या वटेवर, लेकिन एक्चुअली अब तो नेट देना कंपलसरी है अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वो तो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आपके पास जेआरएफ भी नहीं है तो भी आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं कि बाकी सब तो मुझसे ज्यादा, किसी से कंपेयर मत करो कभी भी। अगर वहां पर वन सीट है ना तो ये सोचो कि ये सीट पे दूसरों को आप देख ही क्यों रहे हो। हमें अपने आप को देखना है कि मैं एक पर्सन हूँ, मुझे एक सीट चाहिए, मुझे मेरी नॉलेज पे बिलीव होना चाहिए, मुझे मेरे रिसर्च स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और अपना टॉपिक क्लियर होना चाहिए। जो भी आपने टॉपिक लिया है उसके बारे में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैंने ये क्यों लिया है, इसके अंदर उसके लिटरेचर रिव्यू पढ़ने, उसके मेथोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए कि मैं क्या लगाने वाला हूँ अगर मिला। और बाई चांस हो ये टॉपिक बेकार है ये वो, तो भी आप कह सकते हो कि एज पर माई रिसर्च नॉलेज आई हैव डन दिस। ये मत बोलो मैंने बेकार कर दिया है, उनके हमें हाँ नहीं मिला रहे हम, लेकिन साथ में इस चीज के लिए भी रेडी है कि भाई अगर मेंटर कुछ और सजेस्ट करेंगे आई एम रेडी फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, तो इसलिए अपनी रिसर्च की नॉलेज एट द एंड काम आएगी। कोई एक्सपीरियंस सारे धरे के धरे रह जाते हैं अगर इंटरव्यू में हम आंसर नहीं कर पा रहे तो आंसर करने के लिए अपना हम्म। बेस अच्छा बनाओ। जैसे कि रिसर्च प्रपोजल वाला कोर्स है उसके अंदर मैं पर्सनलाइज गाइडेंस देती हूँ, एक एक चीज आपको क्लियर करवाती हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस तो वहीं पे बूस्ट हो जाता है ठीक है कि हाँ मुझे सब आता है। मुझे तो मैम बहुत ज्यादा हेल्प हुई। मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुई उससे, जैसे मैंने बताया ना, 0 पे थी और काम में 100 पे आ गई सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। प्रपोजल की बेसिस पे ही मेरा सिलेक्शन हुआ। मुझे ऐसा लगता है मैंने इतनी स्टडी जो आपके साथ करी दोनों में। जी थैंक यू जी। एंड ऐसे ही आप थैंक बस यू। आगे बढ़ते रहिए अपनी लाइफ में, मेरी पूरी बेस्ट विशेज है आपके साथ। और आईआईटी धनबाद बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन है आईआईटी का, क्योंकि मेरे जो, मैं बाकी बच्चों को बता देती हूँ, आपसे तो डिस्कस हो गया था, मेरे जो रिसर्च पीएचडी जहाँ से मैं कर रही हूँ, मेरे जो मेंटर है वो भी वहीं से स्टडी किया उन्होंने पीएचडी, समीर पोखरन सर। और उनकी नॉलेज जब मैं देखती हूँ ना, जब भी मैं जाती हूँ, मैं आप सबको इतना पढ़ाती हूँ लेकिन तब भी मुझे कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलता है। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि जो आईआईटी से पीएचडी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और नॉलेज काफी अच्छी वो लोग देते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफी लोगों का सपना होता है, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो, आपका सपना साकार हुआ है, इतना अच्छा सपना साकार हुआ है। ठीक है, अब आगे बस लाइफ सेट, आप टेंशन छोड़ दो। अब तो स्टाइपेंड भी मिलेगा इसमें, अराउंड कितना दे रहे हैं वो लोग? यस। 37,000 लेते हैं। 37,000 फिक्स है, उसके बाद 2 साल बाद फोर्टी टू मिलेगा उसके ऊपर भी? थाउजेंड 42 जे आ रहे 42-43 हो जाएगा? हाँ, हैं। ठीक है, तो 42-43 के आसपास वो हो जाएगा, वो उसके ऊपर कंटीजेंसी और एचआरए वगैरह भी मिलता है। ठीक है, हाँ। और तो बस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन हम्म। तो है ही। ठीक है जी, कुछ और एक्साइटेड हो, कुछ और बताना चाहते हैं बच्चों को? एक्साइटेड तो मैं बस मतलब मेरी पीएचडी स्टार्ट हुआ, मैं सबको यही कहूंगी जैसे मैंने फील किया। मैं सिर्फ नेट होके शायद मुझे लगता था मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो ये थॉट गलत है। मैंने नोटिस किया कि एट द एंड आपकी स्किल्स ही मैटर करती है, आपकी रिसर्च पे कितनी अच्छी कमांड है, कितना आपने जो नेट में पढ़ा है वहां पे कितना एक्सेस है, आपको बहुत आता हो, बट वहां पे आप कितना एक्सेस कर पा रहे हो ये बहुत मैटर करता है। मैं स्पेशली जो मेरी एक बीच में कमी थी कि मेरी रिसर्च की नॉलेज कम थी, जिससे मैंने अराउंड 1-2 महीना काम किया स्पेशली रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट पे। वो मुझे बहुत हेल्प मिली उससे। मैं जरूर सबसे कहूंगी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, ये बहुत जरूरी है। यूजली आईआईटीज में बहुत ज्यादा चेक होता है ये। जी जरूर। चलो फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड सबको ड्रीम बिलीव थैंक यू सो मच एक्ट मैम। एंड अचीव सपने देखो, भरोसा करो, यू विल अचीव। ठीक है जी, थैंक यू अदिति जी, आपका टाइम निकालने के लिए। काफी बच्चे पीएचडी में एडमिशन तो हो जाता है लेकिन टाइम नहीं निकाल पाते इंटरव्यू के लिए, आपने निकाला। ठीक है, एंड थैंक यू स्टे मैम। ब्लेस्ड, आगे एंड बढ़ते आपको रहो। बहुत बहुत थैंक यू। आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मेरी मेहनत सफल हो गई है आपको खुश देखकर और आपकी सक्सेस देखकर। ठीक है, मैं बस यही चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स आगे बढ़े, और अगर आप सक्सेस होते हो ना तो मुझे 100% और ज्यादा रिटर्न मिलता है वो मॉनिटरी के अलावा। तो वो मोटिवेशन मुझे और स्ट्रांग बनाता है कि और मुझे बच्चों के साथ अच्छे से और ज्यादा पर्सनलाइज इंटरेक्शन करनी है अपने पर्सनल कोर्सेज के अंदर, क्योंकि मुझे पता है इसकी वर्थ है। आगे रिजल्ट आएगा तो हाँ। रिजल्ट सबको बेनिफिट देता है। ठीक है, चलो स्टे ब्लेस, हैव अ नाइस टाइम, कीप ग्रोइंग, थैंक यू हमेशा मैम। खुश रहो। थैंक यू। थैंक यू।